नमस्कार, मैं हूं आकाश। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 5 राज्यों में एक साथ विधानसभा का चुनाव होना है और इसके लिए चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। इन 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश जो कि पुडुचेरी है, वहां 27 मार्च से लेकर 29 अप्रैल के बीच अलग अलग चरणों में मतदान होगा। मतों की गिनती के लिए 2 मई की तारीख मुकर्रर की गई है। चुनाव तिथियों की घोषणा के साथ ही इन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में आचार संहिता भी लागू हो गई है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 8 चरणों में चुनाव होने हैं, जबकि असम में 3 चरणों में मतदान संपन्न होगा। तमिलनाडु और केरल साथ साथ पुडुचेरी में एक चरण में यानी 6 अप्रैल को मतदान हो जाएगा। एक ही दिन की तारीख रखी गई है, 6 अप्रैल। इसी दिन तमिलनाडु में भी, केरल में भी और पुडुचेरी में भी चुनाव संपन्न हो जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो सुनील अरोड़ा ने चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए कहा कि 4 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी को मिलाकर कुल 824 विधानसभा क्षेत्र में मतदान होने हैं। इस दौरान कुल 18 करोड़ 68 लाख मतदाता अपने मतों का इस्तेमाल करेंगे और फिर अपने लिए प्रतिनिधि चुनेंगे, विधायकों को चुनेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि चुनाव के दौरान आवश्यक केंद्रीय बलों की तैनाती भी सुनिश्चित की जाएगी। असम विधानसभा का कार्यक्रम 31 मई को खत्म हो रहा है। तमिलनाडु विधानसभा का कार्यकाल 24 मई तक है। पश्चिम बंगाल का जो कार्यकाल है वो 30 मई तक है। केरल में 1 जून तक और पुडुचेरी का कार्यकाल 8 जून को पूरा हो रहा है। असम में कुल 126 सीटों पर वोटिंग होनी है, तमिलनाडु में 234 सीटों पर, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 294 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है, केरल में 140 सीटों पर और पुडुचेरी में सिर्फ 30 सीटों के लिए चुनाव होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि टीकाकरण से चुनाव के लिए अनुकूल माहौल बना है। उन्होंने एक तरीके से सुनिश्चित यह किया है कि कोरोना के समय में, कोरोना काल के वक्त में चुनाव को लेकर अगर कोई सवाल उठे तो उन्होंने यह कह दिया कि टीकाकरण से चुनाव के लिए जो माहौल है वो बहुत अनुकूल बना है और चुनाव ड्यूटी पर तैनात सभी लोगों को टीकाकरण अभियान के लिए अग्रिम मोर्चे का कर्मी भी घोषित किया गया है। यह बहुत अच्छी बात है। असम में विधानसभा चुनाव 3 चरण में होंगे, जो कि मैं आपको पहले ही बताया। मतगणना 2 मई को होनी है। पहला चरण 27 मार्च को असम में, दूसरा चरण 1 अप्रैल और तीसरे चरण का मतदान 6 अप्रैल को। तीसरे चरण के लिए वोटिंग जो है वो 6 अप्रैल को होगी। चुनाव की अधिसूचना 2 मार्च को जारी कर दी गई है। और नाम वापसी की तिथि, अगर कोई कैंडिडेट चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन्होंने फॉर्म भी भर दिया है और अगर अपना नाम वापस लेना चाहते हैं तो इसके लिए 12 मार्च तक की जो है वो तारीख दी गई है। केरल में 14 जिले, 140 विधानसभा सीट पर, जैसा कि मैं आपको पहले ही बताया कि एक ही चरण में यानी 6 अप्रैल को वोटिंग हो जाएगी, ऐसा मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया है। तमिलनाडु में भी एक ही दिन में सारी सीटों पर में वोटिंग होनी है। अब सबसे जरूरी बात पश्चिम बंगाल को लेकर के। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव होने हैं। पहला चरण 27 मार्च को, दूसरा चरण 1 अप्रैल को, तीसरा 6 अप्रैल, चौथा 10 अप्रैल और पांचवा 27 अप्रैल, छठा 22 अप्रैल। 7वें चरण के लिए वोटिंग की तारीख है 26 अप्रैल और 8वें चरण की वोटिंग 29 अप्रैल को। बंगाल में 8 चरण में चुनाव। बहुत सारे ऐसे बूथ हैं बंगाल में जो अति संवेदनशील हैं, इसलिए शायद चुनाव आयोग ने इसका पूरा ध्यान रखा है और इसके लिए ज्यादा चरणों में वोट कराने की उसने ठानी है कि अलग अलग जगहों पर में अलग अलग तरीके से अलग अलग वक्त में वोट हो। इस बार बंगाल में सबसे ज्यादा बीजेपी और टीएमसी के बीच टक्कर है। सबकी नजर भी इस बार बंगाल पर में ही होनी है। वैसे सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों के लिहाज से भी जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं वो बंगाल में सबसे ज्यादा विधानसभा सीट है। तो देखने वाली बात यह होगी कि अब जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है तो राजनीतिक दल किस तरीके से हुंकार भरते हैं, किस तरीके से एक दूसरे को टारगेट करते हैं और किस तरीके से अपने अपने इलाके के वोटरों को अपने पक्ष में करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, शुक्रिया।